मूवी के स्टार्ट में हमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। एक तरफ हम डोमिनिका को देखते हैं जो एक कंपनी के लिए एज अ बैले डांसर काम करती है, और वहीं दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं जो यूएस का एक एजेंट है और इस समय रशिया में वो काम कर रहा है। अब नेट एक पार्क में एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जो वहाँ पे आज उसको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। वहीं दूसरी ओर आज डॉम की परफॉर्मेंस है और उससे मिलने के लिए उसके अंकल इवान आते हैं जो कि रशियन एजेंसी के लिए एज अ एजेंट काम करते हैं। अब उनके साथ यहाँ पे एक गैंगस्टर भी आया होता है जिसको डोमिनिका काफ़ी पसंद आ जाती है। अब यहाँ पे डॉम अपना परफॉर्मेंस दे रही होती है, वहीं दूसरी ओर नेट मिल रहा होता है अपने उस इन्फॉर्मर से कि इस बीच उसके पीछे वहां पे पुलिस वाले आ जाते हैं। तो नेट अपने इन्फॉर्मर को बचाने के चक्कर में हवा में फायरिंग कर देता है, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और वो भाग करके अमेरिकन एम्बेसी में घुस जाता है जहां पे उसको बचा लिया जाता है। असल में जो इन्फॉर्मर उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था वो रशिया का ही एजेंट है और वो एज अ डबल एजेंट काम कर रहा है। वो रशिया की इन्फॉर्मेशन नेट को दिया करता है। तो नेट उसको बचाने के चक्कर में हवा में फायरिंग करके वहां से भागा था। इसी बीच हम देखते हैं डॉम की परफॉर्मेंस को, जहां परफॉर्मेंस के दौरान उसका पार्टनर उसके पैर पे गलती से पैर रख देता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसकी सर्जरी होती है। लगभग 3 महीने बाद डॉम चल तो पा रही है लेकिन अब वो डांस नहीं कर सकती है। उसकी एक मदर है जो मेंटली काफ़ी इल है और उनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा है। तो डॉम के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी बीच उससे मिलने के लिए उसके अंकल इवान आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन डॉम ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। उसे पता है कि उसके अंकल एक एजेंट है। तभी उसके अंकल इवान उसे एक कैसेट देते और कहते हैं कि इसमें जो जो चीज़ें उसे एक बार देखो फिर मन बदलना। अब यहाँ पे उस कैसेट को और उन फोटोज़ को जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि जो उसका एक्सीडेंट डांस परफॉर्मेंस के दौरान हुआ था वो असल में एक सोची समझी साजिश थी। उसके साथ की एक फ्रेंड थी जिसका नाम सोनिया था, वो उसके मेन लीड के साथ अफेयर में थी। तो उसका मेन लीड ये चाहता था कि डॉम को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद सोनिया और वो मिल करके एज अ मेन लीड डांस करेंगे उस कंपनी के लिए और उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब डॉम काफ़ी भड़क जाती है और वो पहुंचती है अपनी डांस परफॉर्मेंस की जगह पे जहाँ पे ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके बाद ये बाथरूम में जाते हैं जहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी गुस्सा करके डॉम उनके ऊपर अपनी छड़ी से अटैक करती है और उन दोनों को वहीं पे अधमरा छोड़ करके वहां से भाग आती है। अब गुस्से में आकर के डॉम पहले ऐसा कर तो देती है लेकिन बाद में उसे रिग्रेट होने लगता है। उसे लग रहा है कि कहीं वो किसी क्राइम सीन में फंस ना जाए। इस वजह से अगले दिन वो अपने अंकल इवान से मिलने के लिए जाती है। इवान उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हारी मदर के इलाज का खर्चा देख सकता हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वो उसे बोलता है कि तुम्हें उस गैंगस्टर के पास जाना होगा जिसे तुमने अपनी डांस की नाइट पे देखा था, वो तुम्हारे ऊपर दीवाना हो गया था। तो हम ये चाहते हैं कि तुम उसके पास जाओ, उसका फ़ोन और उसकी ज़रूरी चीज़ें वहाँ से गायब करो और मौका देख करके वहाँ से भागाओ। अब यहाँ पे डॉम कहती है कि वो आदमी मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था, तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जिसके जवाब में इवान कहता है डोंट वरी, हम तुम्हें बचा लेंगे। जिसके बाद डॉम सजती है, तैयार होती है और उसी नाइट में मिलने के लिए जाती है उस गैंगस्टर से। अब गैंगस्टर तो पहले से उसका दीवाना था, तो उसे देख करके फौरन वो उसे उसके रूम में ले जाता है जहाँ पे डॉम उसके सामने अपने ऊपर कपड़े उतार देती है। लेकिन वो ऐसा सोचती है कि तब तक उसका एजेंट वहाँ पे आ जाएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन तब तक देर हो जाती है और वो गैंगस्टर उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है और एंड में वो सक्सेसफुल हो जाता है। तभी पीछे से वो रशियन एजेंट आता है और वो उस गैंगस्टर को जान से मार देता है और उसका सामान ले करके ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब डॉम जो काफ़ी गुस्साई हुई है वो अपने अंकल से कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसने तो मेरा रेप कर दिया। जिसके जवाब में इवन कहता है कि ये सब होता रहता है, खैर अब तुम चाहो तो उस काम को छोड़ सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें हमारा काम करने का तरीका पता चल चुका है, तो अगर तुम ऐसे खुलेआम घूमोगी तो हम तुम्हें मार सकते हैं। और यही नहीं, तुमने एक गैंगस्टर को मारा है तो उसके आदमी भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तो तुम्हारी जान ऑलरेडी खतरे में है। अब इसी में फायदा है कि तुम हमारे साथ हमारी एजेंट बन के काम करो। अब डॉम अपने अंकल के इस बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। उसे पता है कि उसके अंकल ने उसके साथ कितना गलत किया, लेकिन कोई और ऑप्शन उसके पास नहीं है अंकल का साथ देने के अलावा। इस वजह से वो अपनी मदर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे मुझे काफ़ी काम मिलेगा और उसके बदले में आपका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा और एक नर्स हमेशा आपके साथ रहेगी। और वो चली जाती है अपने अंकल के पास। इसी बीच हम देखते हैं नेट को, जिसको दोबारा अमेरिका भेजने की बात करी जा रही है, लेकिन नेट कहता है कि मुझे अमेरिका ना भेज करके मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो ताकि वो रशियंस मेरे ऊपर नजर तो रखें लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए। असल में नेट जिससे मिलने के लिए जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसका नाम मार्बल है और सिर्फ नेट जानता है कि मार्बल कैसा दिखता है। तो अगर नेट को अमेरिका भेज दिया जाएगा तो मार्बल से इन्फॉर्मेशन कोई नहीं ले पाएगा। इस वजह से नेट का रशिया में रहना बहुत जरूरी है, तो उसे एक दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ का नाम बुदापेस्ट होता है। वहीं दूसरी ओर डॉम को भी एक जगह भेजा जाता है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, जिस प्रोजेक्ट का नाम है रेड स्पैरो। यहाँ पे ऐसे नए नए एजेंट्स आ रहे हैं जिनको ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग मिलती है और लेवल 4 जब वो पार कर जाते हैं तो वो बन जाते हैं एजेंट रेड
स्पैरो, जहाँ पे डॉम के अलावा काफ़ी सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पे डॉम को लॉक खोलना और नई नई चीज़ें सिखाई जाती है। इसी के साथ उन्हें एक और चीज़ सिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़रूरी है एक एजेंट की लाइफ में, और वो है कि अपने टारगेट को अगर उन्हें सेक्सुअली मैनिपुलेट करना पड़े तो वो भी करने से वो ना हिचके। अब डॉम के बगल में एक लड़की बैठी रहती है जो काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन जो उनकी इंस्ट्रक्टर होती है उस लड़की से वो कहती है कि इस फोटो को देखो, इस आदमी को देख के तुम्हें कैसा लग रहा है। वो लड़की बताती है कि आदमी काफ़ी घिनौना है और ये बस हवस से भरा हुआ है। तभी उस आदमी को उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है और इंस्ट्रक्टर उससे कहती है कि तुम्हें इसको वो सेटिस्फैक्शन देना होगा जिसकी इसे ज़रूरत है। अब वो लड़की कोशिश तो बहुत करती है पर उससे कुछ होता नहीं है और वहीं पर सर नीचे करके वो बैठ जाती है, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर बताती है कि हमें अपने आप को अगर पूरा झोंकना पड़े इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तो वो भी हमें करना चाहिए। हमारे मॉरल्स, हमारे वैल्यूज़ को हमारी एजेंट लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सेक्सुअली इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो हम सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं डॉम के अंकल इवान को, जो व्लादिमीर जो कि उनसे सीनियर जनरल हैं, उनके पास जाते हैं और ये टीम में बैठ कर के इस समय बात कर रहे हैं मार्बल की। इन्हें पता है कि मार्बल से मिलने के लिए उस दिन पार्क में नेट गया था और इन्हें नहीं पता है कि मार्बल कौन है। तो ये लोग मिलकर के इस समय मार्बल को ही ढूंढ रहे हैं और उसके लिए इन्हें एक एजेंट की जरूरत है और इसके लिए वो पिक करेंगे रेड स्पैरो में से किसी एक को। और इनकी नजर में इस समय डॉम नंबर 1 कैंडिडेट है, लेकिन अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इसी बीच एक दिन डॉम को उसके एक साथी के साथ रूम में भेजा जाता है जहां पर उससे कहा जाता है कि तुम्हें उसको वो देना होगा जिसके लिए ये तैयार है। अब यहाँ पे डॉम उसके साथ इंटीमेट होती है और वहां से बाहर आ जाती है। अब इसी बीच एक दिन डॉम जब नहा रही होती है तब उसका ही एक साथी आकर के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और डॉम वहां पे रख के सामान का इस्तेमाल करती है और अपने साथी के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे नॉकआउट कर देती है। जिसके बाद इन दोनों को इंस्ट्रक्टर के सामने खड़ा किया जाता है और इंस्ट्रक्टर कहती है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी करना पड़े तुम्हें करना होगा, यही हम तुम्हें सिखा रहे हैं और ये एक तरह से तुम्हारा टारगेट ही बन सकता था। जिसके बाद इन दोनों को अगले दिन क्लास में खड़ा किया जाता है और इंस्ट्रक्टर डॉम से कहती है कि तुम्हें इसको अपना टारगेट समझ के इसे वो देना होगा जो इसे चाहिए। जिसके बाद डॉम सबके सामने क्लास में नेकेड खड़ी हो जाती है और इसके बाद उस आदमी से वो कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो आ करके ले लो। लेकिन डॉम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये बातें कह रही होती है कि जो आदमी उसका रेप करने के लिए बाथरूम में गया था इस बार वो अपना मूड ही नहीं बना पा रहा होता है। और डॉम से इंस्ट्रक्टर पूछती है कि बताओ टारगेट को क्या चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर की बात काटते हुए डॉम कहती है कि इसे कंट्रोल चाहिए और मैंने इसे वो कंट्रोल नहीं दिया, इसी वजह से ये मेरे साथ यहाँ पे सबके सामने इंटीमेट नहीं हो पाया। और डॉम का ये आंसर सुन करके इंस्ट्रक्टर खुश हो जाती है और अब डॉम रेडी हो चुकी है रेड स्पैरो एजेंट बनने के लिए। उससे मिलने के लिए खुद व्लादिमीर आते हैं और इवान के साथ मिलकर के उसे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं वो नेट की और उसे बताते हैं कि कैसे वो मार्बल से मिलने के लिए पार्क में गया था, लेकिन उस दिन उसने मार्बल को बचा लिया था। तो हमें नेट से मिलकर के मार्बल की इंफॉर्मेशन बाहर निकलवानी है ताकि हमें पता चले कि हमारा वो कौन सा एजेंट है जो दोगला बन करके हमारी इंफॉर्मेशन नेट को दे रहा है। तो इसके लिए डॉम को फौरन भेज दिया जाता है बुदापेस्ट में और वो उसी पूल क्लब में अपना नाम रजिस्टर करवाती है जिसमें नेट रोज जाया करता था। लेकिन यहाँ पे अपना नाम कटरीना नहीं लिखवाती है, असल में यहाँ पे उसे कटरीना बता करके भेजा गया था। वो यहाँ पे क्लब में अपना नाम डोमिनिक लिखवाती है ताकि उसके ऊपर नेट को शक हो सके। और पहले ही दिन नेट उसकी खूबसूरती पे कायल हो जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन डॉम उसे इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। अब इसके बाद अगले दिन जब वो क्लब में आती है तो वहां से उसका आई कार्ड गायब होता है। डॉम समझ जाती है कि नेट ने उसके ऊपर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है और इस समय उसका आई कार्ड नेट के ही पास है। असल में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस समय नजर रखे हुए हैं। अब डॉम से बात करते हुए नेट एक दिन पूछता भी है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। डॉम उसे बताती है कि मैं रशियन एम्बेसी में हूँ। अब अगले दिन रशियन एम्बेसी में एक मीटिंग होती है जहाँ पे डॉम का जाना बनता ही नहीं था क्योंकि वो रशियन एम्बेसी में है ही नहीं, लेकिन वो अपने सीनियर से बात करके वहाँ का आई कार्ड बनवाती है और वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है ताकि नेट को उसके ऊपर डाउट क्लियर हो जाए कि डॉम असल में एक रशियन एजेंट है और यहाँ पे उसे भेजा गया है मार्बल के बारे में जानने के लिए। अब वहाँ पे डॉम की मुलाकात नेट से होती है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले आते हैं। अब डॉम जिस अपार्टमेंट में रहती है वहाँ पे उसके साथ एक और एजेंट रहती है जिसका नाम मार्था है और मार्था ने पहले ही दिन डॉम से कहा था कि प्लीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन हम आपस में शेयर नहीं करेंगे, हमें नहीं बताना है कि हम किस मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन एम्बेसी में मार्था को डॉम ने देख लिया था एक अमेरिकन एजेंट के साथ, तो वो समझ चुकी है कि इस समय मार्था किसी अमेरिकन एजेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है। तो जब वो अपार्टमेंट में आती है तो वहाँ पे उसे मार्था का एक एनवेलप मिलता है जिसमें स्वान नाम लिखा हुआ था, यानी कि जो भी उसे डिटेल्स दे रहा उसका नाम स्वान है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें अमेरिका की सारी सिक्योरिटी की डिस्क देने के बदले मैं चार्ज करूंगी $250,000 और एक तरह से ये डील डन हो चुकी होती है। अब इसी बीच उससे मिलने के लिए उसके अंकल इवान आते हैं और डॉम से कहते हैं कि तुम काम करने में काफी देर लगा रही हो, अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा और तुम्हारे
तुम्हारे लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो डॉम यहाँ पे अपने आप को बचाते हुए कहती है कि मैं मार्था के साथ मिलकर के उसके मिशन को अकम्प्लिश करने में उसकी हेल्प कर रही हूँ और इसके लिए $20,500 चाहिए। अब ये बात सुनकर के इवान उसको ये पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन डॉम जाकर के इन पैसों को एक नए अकाउंट में जमा कर देती है। इसके बाद वो जब घर आती है तो वहां पे उसे देखने को मिलता है कि मार्था को किसी ने जान से मार दिया और ये वही एजेंट है जिसने उसकी हेल्प की थी मारने में उस गैंगस्टर को। वो एजेंट उससे आकर के कहता है कि अगर तुम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करोगी तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें अपने पास रखनी है, किसी और एजेंट से उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो मार्था को हमने जान से मार दिया है। अब डॉम समझ चुकी है कि वो कितनी खतरनाक जगह आकर के फंस चुकी है अपने अंकल इवन की वजह से। इस वजह से वो उसी रात मिलने के लिए जाती है नेट से, जहाँ पे दोनों बातें करते हैं और रात में डॉम उसके साथ इंटीमेट होती है। अब अगले दिन जब उसके घर से वो आ रही होती है तो वहां से वो नेट का बेयर का ग्लास गायब कर देती है। अब इसका वो क्या करेगी ये आपको आगे जाकर के पता चलेगा। इसी बीच नेट को मार्वल ये बता देता है कि डॉम असल में एक रेड स्पैरो है, तो उससे थोड़ा बच के रहो। लेकिन नेट इन सब बातों पे ध्यान नहीं रहता है और वो डॉम से मिलता रहता है। इसी बीच डॉम उसको ये भी बता देती है कि उसके साथ काफी गलत हो रहा है और वो एक डबल एजेंट बनने के लिए तैयार है। और ये बात सुनकर के नेट काफी खुश हो जाता है और वो अपने सीनियर्स के पास डॉम को ले जाता है, जहाँ पे उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। डॉम यहाँ पे बताती है कि तुम्हारी एक एजेंट है जिसका नाम स्वान है और वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन मेरी एक फ्रेंड मार्था को देने वाली थी $20,500 के बदले। अब ये बात सुनकर के नेट काफी चौंक जाता है कि स्वान ऐसा कैसे कर सकती है। अब इसके बदले में डॉम एक अकाउंट में $30,000 डालने की बात कहती है और उसकी एक शर्त के लिए वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद डॉम स्वान से मिलने के लिए उसी पब में जाती है जहाँ पे स्वान ने मार्था से मिलने की बात की थी और यहाँ पे उसके साथ उसका सीनियर भी जाता है। अब स्वान को वो एक रूम में ले जाती है जहाँ पे वो डिस्क को छुपाने वाली थी। वो सभी डिस्क को स्वान से लेती है और कहती है कि एक बार मुझे इन्हें चेक करना होगा और इसके बाद उन सभी डिस्क को वो एक डुप्लीकेट डिस्क से चेंज करने लगती है। उसका सीनियर उस पर नजर रखे रहता है, लेकिन बाहर से नेट अपने साथियों के साथ मिलकर के बीच बीच में उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है ताकि डॉम को अपना काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब डॉम सभी डिस्क को चेंज कर देती है और अपने सीनियर के साथ उन लोकल डिस्क को लेकर के वहां से निकल जाती है। और डॉम और उसके सीनियर के वहां से जाते ही जैसे ही स्वान बाहर निकलती है उसे समझ में आ जाता है कि नेट अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ चुका है और वो उसे पकड़ने वाला है। तो वो अपने पैसे वाले बैग को डस्टबिन में डाल देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक एक ट्रक वहां पे आकर के उसे उड़ा देता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब रशियन एम्बेसी को पता चलती है तो वो इसके बारे में डॉम के सीनियर को बताते हैं और उससे कहते हैं कि फौरन तुम दोनों अभी रशिया में आ जाओ। जिसके बाद डॉम को उसका सीनियर अपने साथ ले जाता है रशियन एजेंसी की ओर और इसके लिए लोग फ्लाइट का रास्ता तय करते हैं। अब जब डॉम एयरपोर्ट में जाती है तो वहां पे उसे बचाने के लिए नेट आता है। वो काफी कोशिश करता है लेकिन डॉम उसके हाथों से निकल जाती है और उसे वो लोग ले जाते हैं रशियन एजेंसी के पास। अब रशियन एजेंसी में डॉम को पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उससे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या तुम अमेरिकन के साथ मिली हुई हो। डॉम ऐसा कुछ भी करने के लिए मना कर देती है, जहाँ पे उसके सर पे कपड़ा रख के उसे डंडों से मारा जाता है। उसे ठंडे पानी के नीचे लिटा दिया जाता है और घंटों तक उसे टॉर्चर किया जाता है। और इसके बाद उसके सामने एक लैपटॉप की स्क्रीन खोली जाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डॉम के सीनियर को ऑलरेडी मार दिया गया है। अब डॉम के ऊपर गन पॉइंट की जाती है और उसकी सीनियर उससे पूछती है फिर से बताओ क्या तुम अमेरिकन के साथ मिली हुई हो, क्योंकि ऐसे स्वान का मरना पॉसिबल नहीं था। लेकिन डॉम फिर से मना कर देती है, जिसके बाद उसकी सीनियर वहां से चली जाती है। अब उससे मिलने के लिए उसके अंकल इवन आते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, देखो तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। अब अपने अंकल से बात करते हुए डॉम कहती है कि मैंने ये सब मार्वल को पकड़वाने के लिए किया है। असल में मुझे पता था कि स्वान कौन है और स्वान को पकड़वाने से अमेरिकन सब मेरे ऊपर भरोसा करने लगे हैं और इससे हम पकड़वा सकते हैं मार्वल को। अपने अंकल को इन सब बातों से ऐसे कन्विंस करती है कि वो भी उसके ऊपर भरोसा कर लेता है और इसके बाद डॉम को वापस रेडी करके भेज दिया जाता है बुदापेस्ट में। जैसे ही वहां पे पहुंचती है सबसे पहले वो मिलने के लिए जाती है नेट से। नेट उसे देख करके काफी खुश होता है और उसे फौरन अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि एक एजेंट की लाइफ से हट करके नेट डॉम के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका है और वो लोग रूम में इंटीमेट होते हैं। अब जब डॉम की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सीनियर को यहाँ पे भेज दिया गया है नेट को टॉर्चर करने के लिए। नेट को एक कुर्सी में बांधा गया होता है और वहां पे उसकी खाल को छीला जा रहा होता है और उससे मार्वल के बारे में बार बार पूछा जा रहा होता है। अब डॉम भी बड़ी सफाई से वहां पे पहुंचती है और नेट को टॉर्चर करने लगती है और उससे पूछती है मार्वल के बारे में और मौका देखते ही वो अपने उस सीनियर पे अटैक कर देती है, जिस सब में वो भी काफी घायल हो जाती है। लेकिन एंड में वो और नेट मिल करके उस सीनियर को जान से मार देते हैं। इसके बाद डॉम काफी घायल हो जाती है, इस वजह से वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट
एजेंट होती है, जहाँ पे उससे मिलने के लिए जनरल व्लादिमीर आते हैं और उससे कहते हैं कि सालों पहले मेरी बीवी बीमार थी, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना था जो कि अमेरिका में था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा रशियन एजेंट होने की वजह से उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया और मेरी बीवी की यहीं पे मौत हो गई, जिसके बाद से मैंने डबल एजेंट होकर के काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं ही हूँ मार्बल, यानी कि एजेंट व्लादिमीर ही मार्बल है, जो कि डबल एजेंट बन करके रशिया की सारी इंफॉर्मेशन नेट को दे रहा है। अब यहाँ पर व्लादिमीर उससे कहते हैं कि तुम मुझे पकड़वा दो, मेरी उम्र हो चुकी है और इसके बदले में तुम्हारे ऊपर वो लोग इतना ट्रस्ट कर लेंगे कि तुम अमेरिका को इंफॉर्मेशन दे सकती हो। और ये बात कहते ही व्लादिमीर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पे डॉम कुछ और ही सोच रही होती है। वो वहां से जाती है रशियन एम्बेसी में और वहां पे कहती है कि मुझे अपने एजेंट से बात करनी है, मुझे पता चल चुका है कि मार्बल कौन है। और यहाँ पे उससे मिलने के लिए रशियन एजेंट्स आते हैं और वो उनको अपना बयान दे देती है और इसके बाद डॉम के एक्सचेंज में मार्बल वापस कर दिया जाएगा अमेरिकन को। ये डील होती है जहाँ पे डॉम को लेकर के नेट जाता है एयरपोर्ट पे और सामने से रशियंस मार्बल को लेकर के आते हैं, लेकिन मार्बल के सर पे कपड़ा बंधा रहता है। और जब मार्बल के सर का कपड़ा हटाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये तो ईवन है, लेकिन असल में एजेंट तो व्लादिमीर थे। तो ईवन को कैसे फंसाया गया, इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पे डॉम ने नेट का वो बियर का ग्लास गायब कर दिया था और उस ग्लास में नेट के फिंगरप्रिंट थे और उस ग्लास को उसने रख दिया था जाकर के ईवन के रूम में। इसी के साथ उसने जो अकाउंट ओपन कराया था और जिसमें अमेरिकन से वो पैसे ट्रांसफर करवा रही थी वो भी ईवन के नाम का था। इसके लिए उसने ईवन की आईडी को ऑलरेडी गायब कर दिया था और उसकी आईडी भी इस समय रशियंस के पास है। यानी कि उसने इस तरह का जाल बिछाया था कि उसमें उसके अंकल ईवन फंस जाए और सबको ये लगे कि ईवन ही असली में मार्बल है। और ये इतने ज्यादा ठोस सबूत थे कि खुद ईवन भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। इस वजह से उसे मार्बल समझ के पकड़ा गया, उसे पीटा गया और इस समय उसे अमेरिकन के हवाले किया जा रहा है। अब जब इन लोग का एक्सचेंज इवेंट हो रहा होता है तभी एक स्नाइपर रशियंस का ईवन को गोली मार देता है, क्योंकि उन्हें डर है कि ईवन उनकी इंफॉर्मेशन अमेरिकन से शेयर कर सकता है और ईवन की वहीं पे मौत हो जाती है। और डॉम को हेलीकॉप्टर में लेकर के वो लोग फौरन वहां से भाग जाते हैं और ऐसे डॉम अपने अंकल से खुद को एजेंट बनाए जाने का बदला ले लेती है, क्योंकि उसे पता है कि एक रशियन एजेंट होना कितना ज्यादा दर्दनाक है। अब वो और मार्बल यानी कि व्लादिमीर मिलकर के अमेरिकन को रशियन की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इसी बीच हम डॉम को देखते हैं जो उसी डांस नाइट पे जाती है जहाँ पे बैले हो रहा होता है और वहां से वो वापस अपने घर जाती है और कॉल करती है नेट को और वहां सामने एक ऐसा गाना बज रहा होता है जिससे समझ में आ जाता है कि नेट अभी भी डॉम को प्यार करता है। और यहीं पे ये एजेंट्स की लव स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।